हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। आप अभी अभी मिले हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अपने एनर्जी के हिसाब से और अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिए। 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम कैसा रहेगा रिश्ते के लिए, चलो देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स पहले देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कैसा रिलेशनशिप रह सकता है या है, ठीक है। और फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस, साथ ही साथ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं अभी, है ना। ओके, तो आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। वॉन्ड्स की एनर्जी कितनी सारी है, 3 कार्ड्स है वॉन्ड्स के। और वाओ, द एम्प्रेस कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, उछलाई वो वैसे, जंप ही वैसे किया उसने, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, दिल की नई लहर यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन के। देखिए, आपके पर्सन के दिल में नए इमोशनल अवेकनिंग हुई है, उसके अंदर रियल इमोशंस उभर कर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले दबा के रखे थे या फिर कुछ सप्रेस था वो एनर्जी, वो लव का एनर्जी, अब धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा है, ठीक है। और ये कार्ड क्लियर सिग्नल है कि वो आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, प्योर हार्ट बेस्ड, बिना लॉजिक के आपसे बहुत लव, और वो भी प्योर वाला करते हैं, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो कंट्रोल और फियर, लेकिन वो अपने दिल के इमोशंस को कंट्रोल करके रख रहे हैं, या फिर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस में जा सकते हैं। उनको रिजेक्शन का भी डर है कि आप फिर से उसको रिजेक्ट कर दो, आप उससे मूव ऑन कर लो या उसको ब्लॉक कर दो, ये डर भी उसको लगता है, ठीक है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा डरा हुआ रह सकता है या सकती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, वो आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं या कर ही नहीं पा रहे हैं, पर अपने ईगो और फियर के चक्कर में खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बात है कहीं पर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है और बहुत ओवर लव की फीलिंग्स है, इमोशंस की फीलिंग्स, इमोशंस मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है उसके, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों कार्ड है ना। तो ये 3 कार्ड्स एक मैसेज दे रहे हैं, वो जल्दी ही एक्शन लेगा या लेगी आपके तरफ, मतलब उसका एक्शन जो है बहुत ही जल्दी आपके तरफ हो सकता है, ठीक है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स इम्पल्सिव होता है, पैशनेट, इंटेंस और रेडी टू मूव। 8 ऑफ वॉन्ड्स फास्ट मोमेंट है, यहाँ पर मैसेज, कॉल या सडन कम्युनिकेशन आ सकता है उसके तरफ से। एस ऑफ वॉन्ड्स एक रीस्टार्ट एनर्जी है, लेट्स ट्राई अगेन वाली वाइब उसकी है आपके पर्सन की, अभी रहेगी आने वाले टाइम में, एक नई शुरुआत करना चाहता है वो। तो क्लियरली ऐसा है यहाँ पर कि वो आपके पास दोबारा अप्रोच करेंगे। अगर बात नहीं कर रहे हैं, दूर है या ऑन एंड ऑफ बातें हैं, तो हो सकता है वो फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शायद किसी बहाने से या सडनली किसी टॉपिक के थ्रू आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है, ठीक है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है और एम्प्रेस भी है। तो चलो पहले एम्प्रेस की बात करते हैं। तो आपका इफेक्ट कैसा है उस पर, आप उसके लिए डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, वो मैस्कुलाइन है आपके, तो आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एनर्जी होती है, ठीक है। और जनरल बात करें तो आप उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, एक बहुत ही पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग एनर्जी में हो, ऐसे पर्सन हो, ठीक है। और डिवाइन एनर्जी हो उसके लिए, तो वो आपको कंफर्ट, नर्चर और सॉफ्टनेस और स्टेबिलिटी के सिंबल के रूप में देखते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एम्प्रेस का मतलब ही यही है कि आप उसके ग्रोथ और इमोशनल मैच्योरिटी का रीज़न बन रहे हो, ठीक है। उसके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, पार्टनर के लाइफ में उसकी ग्रोथ और इमोशनल मैच्योरिटी का आप रीज़न बन रहे हो। वो अट्रैक्टेड है, लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं, उसको आपका जो एसेंस है और स्ट्रेंथ है वो पुल कर रहा है अपने तरफ, ठीक है। ये बात है, मतलब फिजिकली अट्रैक्ट हो कोई तो बात और है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन के परे पहुंच गया है उसका भी ये, ठीक है। वो आपका एसेंस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों को समझ रहा है, या ये आपकी जो चीज़ें हैं, आपका एसेंस और स्ट्रेंथ, उसको अपने तरफ पुल करते हैं। एक मैग्नेटिक ऑरा है आपका,
4 ऑफ सॉर्ट्स एंड 6 ऑफ सॉर्ट्स की बात करते हैं तो वो अभी हीलिंग फेज में है आपके पार्टनर। उसके माइंड में कन्फ्लिक्ट था और अब वो इमोशनली काम होने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स दिखाते हैं कि वो पास्ट पेन से निकल रहे हैं और क्लैरिटी के जोन में आ रहे हैं। मान लो अब वो आपको क्लैरिटी के साथ अप्रोच करे तो उसके वर्ड्स पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है तो रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी भी उसको लग रही है, ठीक है। वो आपको मतलब वो आपके साथ इस कनेक्शन में कुछ खो गया है या आपसे डिस्टेंस होने का रिग्रेट फील कर रहा है, ऐसे उसको अभी सिचुएशन है उसकी या ऐसी एनर्जी है उसकी। ये कार्ड जो है इंडिकेट करता है कि वो अंदर से पास्ट मिस्टेक्स को लेकर गिल्ट और लॉस में है, ठीक है। और उसको लगता है कि आपसे इमोशनली दूर होकर उसने अपना कुछ रियल खो दिया है। आपसे इमोशनली दूर होने का डिसीजन उसका था, एक तो डायरेक्टली डिसीजन लिया है कहीं पर यहाँ पर किसी ने, तो कहीं पर ऐसा है कि इनडायरेक्टली वो हो गया। उसका जो बाहर का इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टीज़ में, थर्ड पार्टीज़ मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं और कहीं पर लवर पर्सन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी। तो ये आपके सामने आ गई थी बात और उसको अभी रिग्रेट फील हो रही है क्योंकि वहाँ पर वो कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए तो था नहीं, वो सब कुछ टेम्पररी था सब कुछ या है। तो अब उसको फीलिंग लॉस्ट वाली एनर्जी आ रही है, आपको खोने का डर है और आप में उसके वजह से इस रिलेशनशिप से जो इमोशंस थे, आपसे इमोशनली दूर हो गए वो, तो इमोशंस रहे ही नहीं। तो उसका कुछ रियल था, मतलब उसका कुछ सच था, कुछ अच्छा था, कुछ अपना था जो वर्दी था, पूरी दुनिया में कितना भी पैसा लेकर देकर नहीं मिलेगा वो, मतलब आपका दिल वो उसने खो दिया है, ठीक है। ये फीलिंग उसको आ रही है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है अंदर से, पर खुद को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है, लगी भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इन रिवर्स, तो आपकी एनर्जी उसके नज़रिए से कैसी है, तो उसे लगता है कि आप गार्डेड हो, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, थोड़ा इमोशनली अनअवेलेबल हो फिलहाल आप इमोशनली अनअवेलेबल, क्योंकि आप है ना, आपने भी थोड़ा सा डिटैचमेंट कर लिया है, ठीक है। शायद वो ये परसीव कर रहा है या रही है कि आप उसके लिए दूर हो गए हो अभी, या वैसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मतलब पहले थे वैसे नहीं रहे अभी आप, ऐसे उसको फील आ रही है। और ये सच है, बिल्कुल सच है, आप में से काफ़ी लोग इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे या आने वाले टाइम में आओगे, ठीक है। उसे लगता है कि अगर वो आया तो आप उसे कट ऑफ कर दोगे, इस वजह से वो हेजिटेंट और अप्रोच करने में रुक रहा है, मतलब वेट कर रहा है, देर लगा रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार, तो ये सब कार्ड्स के ऊपर एक डिवाइन मैसेज है कि होप अभी भी ज़िंदा है, ठीक है। तो टाइगर जिंदा है वाला जैसा, तो होप अभी भी ज़िंदा है, चाहे डिस्टेंस हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसके दिल में हीलिंग और रीयूनियन का फेथ है, ठीक है। वो आपको एक डिवाइन कनेक्शन के रूप में देख रहे हैं और कुछ ऐसा जो इजीली भुला नहीं जाता है, ठीक है, इस तरह से आपको देखते हैं। आप तो हो ही डिवाइन कनेक्शन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे ही है और नहीं हो तो भी वैसे ही है, ठीक है। आपके जैसा पर्सन उसको कहाँ मिलने वाला है, तो सच तो है, डिवाइन कनेक्शन तो है ये। चलो, तो सही बात है, बिल्कुल सही, 100% ये काफ़ी लोगों के साथ ये मैच हो जाएगा ये एनर्जी। चलो, तो फीलिंग्स उसकी डीप लव, रिग्रेट और होप फॉर रिकनेक्शन, ये वाला फीलिंग रहेगा उसका। डर भी है उसके अंदर कि आपका कोल्डनेस, रिजेक्शन, आप शांत हो तो उसको रिजेक्ट ना कर दो। नेक्स्ट एक्शन उसका ऐसा रहेगा कि सडन मैसेज या एनर्जेटिक रीच आउट, एकदम से मिलने ही आ जाए वो, ये भी हो सकता है, या सडन मैसेज या कॉल आ जाए उसका, ये भी रहेगा। आउटकम एनर्जी हीलिंग, इमोशनल क्लैरिटी और होप, ये बात है। तो वो लव करते हैं आपसे लेकिन अपनी फियर्स और गिल्ट के अंदर उलझे हुए हैं। आपकी एम्प्रेस एनर्जी को वो मतलब आपकी जो एम्प्रेस एनर्जी है वो उसको खींचती है अपने तरफ, मतलब आपका ऑरा जो मैग्नेटिक है, जो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, वो उसको अपने तरफ खींचती है, वो चाहे जितने दूर जाने की कोशिश करे। और स्टार बताता है कि यूनिवर्स अभी कनेक्शन कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से यह कनेक्शन अभी कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे आप एनर्जेटिकली डिटैच भी रहे हो, अभी डिटैचमेंट में रहो एनर्जेटिकली, तब भी यहाँ पर उसके अंदर एक रियलाइजेशन चल रहा है कि वही थी या था, मतलब आप मुझे समझ सकती थी या सकता था, ये चल रहा है उसके अंदर कि वही थी या था जो मुझे समझ सकती थी या था। अब देख लो, लड़का लड़की रेजोनेट कर लो, चाहे लेट आए पर वो आएगा ज़रूर या आएगी ज़रूर,
ये लग रहा है यहाँ पर, और ये टाइम आपका ग्रेस और पीस मेंटेन करने का रहेगा। तो अपने लाइफ में इस तरह से रहिए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव में रहिए। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, हैवी एनर्जीज एंड वर्गो, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखा। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें। ठीक है, डाउट के बेस पे ना देखें बिल्कुल। टेम्परेंस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द लवर्स इन रिवर्स आया है, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो वर्गोज, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता, टेम्परेंस। ये कार्ड नॉर्मली हार्मोनी और पेशेंस का होता है। ठीक है, तो लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं जिस बात के लिए, तो यहाँ पर ऐसा है कि बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, लेकिन उस कनेक्शन में नेचुरल फ्लो नहीं है, वो एक टेम्पररी एडजस्टमेंट जैसी सिचुएशन लगती है जहाँ इमोशंस और रियलिटी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टक एंड ट्रैप्ड एनर्जी है। ये अपने ही किए में पछता रहे हैं या अपने ही बेवजह के ये जो कनेक्शंस क्रिएट करके रखे हैं इन्होंने बाहर, उसमें फंसे हुए से महसूस करेंगे आपके पर्सन आने वाले टाइम में। ठीक है, खुश तो नहीं है वहाँ पर, वो मेंटल ट्रैप में हैं। इस रिलेशनशिप में फ्रीडम नहीं है, वो कनेक्शन रेस्ट्रिक्टेड और सफोकेटिंग लगता है उसको। ठीक है, जैसे एक सामाजिक या इमोशनल कंपल्शन के चक्कर में कोई बात जोड़कर रखी गई हो, ऐसे उसको लग रहा है। वो लव नहीं बल्कि एक सर्कमस्टेंशियल बॉन्ड जैसा है। ठीक है, जो भी कोई इसके लाइफ में है अगर कोई एक्टिव तो। नाइट ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर जो रिवर्स में आया है, तो फॉल्स रोमांटिज्म है इसमें। मतलब ये क्लियर करता है कि किसी ने किसी को मतलब आपके पर्सन ने उस पर्सन को या उसने इसको, ठीक है, इमोशनल इल्यूजन में रखा हुआ है। मुझे तो लगता है आपके पर्सन ही हो ये। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है, मतलब सुपरफिशियल चार्म, स्वीट वर्ड्स बट नो डेप्थ। ऊपरी ऊपरी मीठी मीठी बातें करना, है ना, अच्छा अच्छा बोलना, सुपरफिशियल चार्मिंग नेचर दिखाना या सामने वाले को उस तरह से बोलना। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर तो वो कनेक्शन जेन्युइन लव नहीं है, बस टेम्पररी अट्रैक्शन या इमोशनल एस्केपिज्म है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो बोर्डम और डिसकनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब एक्साइटमेंट और नई एनर्जी ख़त्म हो चुकी है उस रिलेशनशिप की। थोड़ा टाइम के लिए था, ख़त्म हो गया। अगर शुरू में क्यूरियोसिटी और फिजिकल स्पार्क था तो अब डल हो गया है वो रिश्ता। ठीक है, पेज इन रिवर्स आया है तो ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में लैक ऑफ इंस्पिरेशन और स्टैग्नेशन है। पेज रिवर्स में आया तो ये क्या दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में लैक ऑफ इंस्पिरेशन और स्टैग्नेशन भी दिखा रहा है। स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा है, फंसे हुए से स्टक महसूस कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स आया है तो डीले, रेजिस्टेंस, है ना। आपके पर्सन कनेक्शन ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं या देना ही नहीं चाह रहे उस कनेक्शन को ग्रोथ। वो इंटरनली कन्फ्यूज्ड है, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और खुश भी नहीं रह पा रहे हैं वहाँ पर। इसमें एक रेजिस्टेंस एनर्जी है, वो समझ नहीं पा रहा है या रही है कि क्या सही है, बस लूप में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, स्टक है बिल्कुल बीच के बीच में लटके, मतलब खजूर से क्या आसमान से गिरे खजूर में अटके, ऐसी कंडीशन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में फिजिकल या इम्पल्सिव अट्रैक्शन ज़रूर था शुरुआत में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी टेम्पररी फ्लेम दिखाता है, ठीक है, पैशन था पर अब डेप्थ नहीं है, तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, अब तो पैशन भी नहीं है। यानी वो इंस्टेंट केमिस्ट्री थी, तुरंत आए, तुरंत ये सुपरफिशियल अट्रैक्शन हुआ, सुपरफिशियल बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें हुई और जितने जल्दी से वो बहुत ज़्यादा हुआ वो कनेक्शन ऊपर आया, बहुत क्लोजनेस आया इनमें, उतनी जल्दी वो उतर भी गया उसका नशा, ठीक है, उतनी जल्दी वो सब कुछ फेडअप भी हो गया। तो वो इंस्टेंट केमिस्ट्री थी लेकिन कमिटमेंट का बेस नहीं था उसमें, ठीक है।
द लवर्स इन रिवर्स, डिसहार्मोनी, ब्रेकअप का पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, आने वाले टाइम में ब्रेकअप की एनर्जी रहेगी, रिलेशनशिप अलाइनमेंट में नहीं है इनकी, यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ और मिसकम्युनिकेशन और रॉन्ग चॉइस का एलिमेंट है। ये क्लियरली दिखाता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी थी या है भी तो वो कनेक्शन अब मिसमैच और इम्बैलेंस में जा चुका है या जा रहा है या जाएगा आने वाले टाइम में। सबके लिए अलग अलग एनर्जी रहेगी। 5 ऑफ सोर्ड्स की बात करें जो बॉटम ऑफ द डेक में है तो ईगो कन्फ्लिक्ट्स और पेन की एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो बैटल चल रहा है उस एनर्जी में, उस रिलेशनशिप में उनके। वो रिश्ता हेल्दी नहीं है, दोनों तरफ से डिफेंसिवनेस और कोई भी रियल हीलिंग नहीं है, ठीक है, उसमें ना कर रहे हैं। तो ओवरऑल डिफिट, रिग्रेट और बिटरनेस की एनर्जी है। तो ये रिश्ता जो है इमोशनली फुलफिलिंग कभी नहीं था, ये सुपरफिशियल रिश्ता था, ठीक है, और कुछ भी नहीं था इसमें रिलेशनशिप में। चलो गाइडेंस देखते हैं सबके लिए। अब ये गाइडेंस सभी के लिए रहेगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। बिलीव इन इम्पॉसिबल। इन दिनों कुछ ऐसे चमत्कार होने जा रहे हैं ना कि आपको जो इम्पॉसिबल लग रहा था वो भी सच होता हुआ नजर आए, ये भी कहीं पर एनर्जी रहेगी। ए टाइम फॉर हीलिंग, मैंने बोला कि बिलीव इन इम्पॉसिबल वाली बात बोली अभी, और देखो पटाखा भी फूटा बाहर। तो सच बात है, ये हो जाए, अच्छा है, पॉजिटिवली। ए टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम रहेगा आपके लिए। होल्ड योर विजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रुक जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ हुआ नहीं है। थोड़ा वक्त आप दे सकते हो सामने वाले को, अपना वक्त ले सकते हो। ज़्यादा हड़बड़ाहट में कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना वक्त लेना है ले लो दुनिया भर का, लेकिन सही डिसीजन लो जिसके चलते आपको आगे चलकर टेंशन ना हो, पछताना ना पड़े, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स के परे जाकर, डर के आगे जाकर आपने काम करने की ज़रूरत है, डर के परे जाकर, ठीक है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से, या आपके रिलेशनशिप में गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा। वाह, सोलमेट्स, आपका रियूनियन हो सकता है। आपके पार्टनर जो है आपके लव को समझेंगे, आपके एनर्जीज को समझेंगे पॉजिटिवली। और जो लोग सिंगल से, उनकी तरफ नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। मतलब ब्रेक हुआ है रिश्ता या ब्रेक होने जा रहा है, या बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट है, या थर्ड पार्टी की वजह से आप छोड़ रहे हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन की वजह से, तब भी तो सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पर। कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है। और जो लोग इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए रियूनियन की एनर्जी रहेगी। मेंडिंग, अब वक्त आ गया कि आप इस रिलेशनशिप को रिपेयर करो, सही करो, ठीक है। जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी इश्यूज़ है, उसको क्लियर करो। सॉर्ट आउट होता है सब कुछ ठीक ठाक से, आपके मन से, उनके मन से, दोनों को बैलेंस करके, मतलब दोनों के थॉट्स को, तो ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग अपने रास्ते आगे बढ़ सकते हो। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं आप दोनों के भी यहाँ पर, ठीक है, ये बात को भी समझना है। बिटवीन वर्ल्ड्स, तो अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चलेगा दोनों के लाइफ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ ये हो सकता है कि आपको ना सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस इन दिनों आ सकते हैं कुछ लोगों को। एक थोड़ा सा अलग मैसेज है यहाँ पर। राउंड एंड राउंड वही सारी चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं पर एक साइकिल कंप्लीट होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर न्यू मून पे, ठीक है। आपके अपनों का साथ आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। आपके अपने कौन है, पराए कौन है, इसका ज्ञान भी होगा आपको पॉजिटिवली। हर देखिए, ऑनेस्टी इज़ इसेंशियल, तो सच्चाई बहुत ज़रूरी है आपको अब इस रिलेशनशिप में। तो सच का साथ दीजिए, सच चाहिए मुझे, ये बोलिए। और आप भी कोई मास्क लगा कर मत रहिए, मतलब कि अपनी आंखों पर जो पट्टियाँ बांध कर आप ये रिश्ते की तरफ देख रहे थे वो ना करें, ठीक है। और सामने वाले पर्सन का मास्क तो वैसे ही उतरने वाला है। कंसिडर योर फाउंडेशन, वो दिन याद करना बहुत ज़रूरी है, या अपने पर्सन को वो याद दिलाओ कि जब मैं आपके साथ आई थी या था, जब हमने रिश्ता शुरू किया था तो किस बेस पे किया था, क्या यही सब देखने के लिए नहीं ना। तो वहाँ से जो शुरू किया था वो पॉजिटिवली उसको याद दिलाओ। अगर वो समझ पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। मैंने यहीं पे बोला था, ये कार्ड आया है एनर्जी, नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिस एनर्जी में आप रहोगे वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।